जी साहब, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। और हमने तेलंगाना हैदराबाद से हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा करीब 100 से अधिक लोगों को टर्मिनेशन कर दिया गया। तो इश्यूज़ को लेके हमने आज गाजीपुर बॉर्डर में उपस्थित है और मेरा जितने भी तमाम दोस्त आप देख रहे होंगे, उन्होंने आज के दिन में सब टर्मिनेटेड है और लगभग सभी ने टेक्निकल एजुकेटेड है। लेकिन अगर हमने कुछ हमारा संवैधानिक तौर में हमारा डिमांड रखे तो उनको विक्टिमाइज कर दिया गया और टर्मिनेट कर दिया गया। और मैं ये मंच के माध्यम से हमारा रतन टाटा जी साहब से ये पूछना करता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर संवैधानिक रूल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के हिसाब से अगर हमने हमारा डिमांड पूछे तो मैनेजमेंट आगे क्यों नहीं आ रहा है ये सॉल्व करने के लिए? मैनेजमेंट क्यों साइलेंट है? अगर घर की बात हम घर में कर सकते थे तो आज के दिन में हमें गाजीपुर बॉर्डर आना ज़रूरत नहीं था। लेकिन आज हम किसान और मजदूर को एक साथ देखते हुए आज किसान के सपोर्ट में और हमारा इश्यूज़ को आगे लेके आने के लिए हम दिल्ली तक चल पड़े। आज आप यहाँ आंदोलन, किसानों के साथ आंदोलन में पहुँचे हुए हैं जी, क्या किसान आंदोलन से क्या उम्मीद रखते हैं आप? जी हाँ, किसान आंदोलन से हमें उम्मीद यही रखते हैं कि देखिए, जो काला कानून पास हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो काला कानून पास हुआ, ये दरअसल किसान नहीं पूरे हिंदुस्तान के आवाम को तकलीफ पहुंचाने के लिए काला कानून पास हुआ है। आज हम मजदूर हैं, जो कि वर्कर हैं, हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं। फैक्ट्रियों में तो जहाँ पे देखिए आप टाटा कंपनी देख रहे हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, वहाँ पे हवाई जहाज़ बनाया जाता है। तो हम टेक्नीशियन हैं वहाँ पे, लेकिन हमको वहाँ पे गुलामी के तौर पे वहाँ पे देखा जाता है। हम ये जो गुलामी चीज़ है वहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मैनेजमेंट के द्वारा जो किया जा रहा है, ये चीज़ हम रतन टाटा जी से हम पहचाना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। और ये जो काला कानून की बात मैं कह रहा हूँ, एक काला कानून ऐसा चीज़ है कि पूरा हिंदुस्तान में तकलीफ़ पहुँचाने वाला है। क्योंकि काला कानून एक बार पास हो गया तो पूरा आवाम जो आप झेल रहे हैं, महंगाई का दौर हो या जो भी है, अभी किसान, उनका जो फसल का दाम ठीक से नहीं मिल रहा है उन लोगों को। अगर किसान का फसल दाम नहीं मिलेगी तो किसान किसानी करना छोड़ देगी, तब फिर चले जाएंगे फिर इंडस्ट्री में काम करने के लिए। फिर इंडस्ट्री का हालत तो आप लोग देख रहे हैं, हम कैसे तकलीफ में झेल रहे हैं। आज टोटल टाटा एडवांस सिस्टम्स मैनेजमेंट ने 99 लोगों को टर्मिनेशन कर दिया और रिसेंटली अभी और 4 लोगों को टर्मिनेशन कर दिया गया। सिर्फ यही कारण था कि हम दिल्ली आ रहे हैं किसान आंदोलन पे योगदान करने के लिए। जैसे ही मैनेजमेंट को पता चल गया तो हम लोगों को यहाँ पे टर्मिनेशन कर दिया गया, 4 लोगों का। बड़ा योगदान माना जाता है और आज युवा आप सब यहाँ पर एक आंदोलन में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं जय जवान जय किसान, हम टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद से आए हुए हैं यहाँ पे किसान मोर्चा को समर्थन करने के लिए और हमारा जो भी प्रॉब्लम है उनको बताने के लिए। और युवाओं को ये योगदान रहना चाहिए किसान का बारे में। जो काला कानून निकला हुआ है वो काला कानून वापस जाना चाहिए, तभी जाके किसान बढ़ेगा और सारे युवाओं भी फैसिलिटी मिलेगा उनको बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं आपकी जो आप लोग आज धरने पे यहाँ आना पड़ा? जो हमारा है, हम लोग को इक्वल पे टू इक्वल वर्क जो कर रहे हैं हम लोग, उनको उसका इक्वल पे नहीं मिल रहा अपने को। और उसका जो डिमांड करने जा रहे हैं उसके लिए लोगों को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे करके 99 लोगों को निकाल दिया, 99 लोगों को निकाल, उनका परिवार भी रास्ते में आ गया अभी। तो उसके लिए अभी भी जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको हरासमेंट कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं। जो भी उनका प्रॉब्लम बताना चाह रहे हैं सबको ऐसा निकाल रहे हैं। और मैनेजमेंट, जो टाटा एडवांस सिस्टम मैनेजमेंट है, उनसे जितने बार बात करने जाए तो कोई भी नहीं सुन रहा है, उल्टा सबको टर्मिनेशन करते जा रहा है। इसीलिए आज हमारा रिक्वेस्ट है कि माननीय रतन टाटा जी के कि हमारा वीडियो देखें और थोड़ा हमसे आके वो आप मदद करें। उसके जब आप लोगों को टर्मिनेट किया गया 99 लोगों को, तो आप लोगों ने कोई अपने मैनेजमेंट से कोई शिकायत, कोई रिक्वेस्ट या कुछ ऐसा कुछ किया? हाँ, हमने मेल में भी उनके साथ संपर्क करने के लिए कोशिश की है, पर हमारा मेल आईडी को ब्लॉक कर दिया गया। पोस्ट ऑफिस के थ्रू में हमने पोस्टल में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जो जिनको उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किए, बदले में रॉन्ग एड्रेस बोल के उसको रिफ्यूज़ कर लिए। तो उनके साथ अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसके वास्ते हम यहाँ पे आए हैं। मैं 2014 से काम कर रहा हूँ, मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ लोग 10 साल से 12 साल से काम कर रहा है। मगर हमारा जो भी प्रॉब्लम है, HR से बात करने के लिए गए तो वो लोगों को चार्जशीट दे रहा, सस्पेंड कर रहा, टर्मिनेट कर रहा है। हमारा बात ही नहीं सुन रहा, हमारा प्रॉब्लम को। टर्मिनेट जो किया गया उसके पीछे खास रीजन क्या था?
खास रीज़न उसमें ये देखा जाए तो इसमें सिर्फ मैनेजमेंट का स्वार्थ है। तो जो हम लोग आज तक मैनेजमेंट को डिमांड कर रहे हैं, डिमांड हम लोग हमारे कायदे में रह के डिमांड कर रहे हैं। जो भी एम्प्लॉय का डिमांड क्या है, हमारा जो महंगाई भत्ता रहता है, जो हम लोग उसको डीए बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस जो उसको बोलते हैं, हमारा वो भी लगभग 6-7 साल से बंद कर दिया। फिर हमको अलग अलग शिफ्ट में बुलाया जाता है, कभी नाइट में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में, उसको कोई प्लानिंग नहीं। फिर उसको 12-15 घंटे ड्यूटी कराई जाती है, उसका हमको शिफ्ट अलाउंस भी नहीं मिलता। फिर ओवर टाइम हम लोगों से लगभग 6-7-8 घंटे ओवर टाइम कराया जाता, उसका हमको ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलता। हमने बहुत बार कोशिश की मैनेजमेंट को, यही बात हमने समझाने की, बात करने की। हम जैसे ही मैनेजमेंट को मेल भेजते तो वो ब्लॉक कर देते, पोस्ट बाय पोस्ट भेजते तो सीधा ये पता भारत में नहीं है कहीं पे भी, ये भेज के वो हमको स्पीड पोस्ट वापस भेज देते। बहुत बार हम लोग मैनेजमेंट से ट्राई कर रहे हैं बात करने का, लेकिन वो हमारे सामने बात करने को नहीं आ रहा। क्या लगता है कि आंदोलन से कोई हल निकलेगा? जरूर सर, आंदोलन से तो आप तो सुना होगा, इतिहास ऐसा ही घड़ा नहीं है इतिहास ने। हमने आंदोलन से हल निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन भी हमारे को समर्थन कर रहे हैं। हम हैदराबाद से इसके लिए आए, हम न्याय के लिए आए हैं। आज 104 फैमिलीज आज रोड पे है। इसका जिम्मेदार जो है टाटा हैदराबाद एडवांस सिस्टम के मैनेजमेंट है। हमारे जो रतन टाटा जो मजदूर के मसीहा माना जाते हैं, उन्होंने उनका एथिक्स हो, उनका मॉरलिटी हो, उन्होंने जो आज इंडिया में जो भी प्रॉब्लम रहने दो, उन्होंने पहले स्थान में आके खड़े रहते हैं। आज उनके ही घर के 104 लोगों को आज उन्होंने रोड पे लेके आया, 104 फैमिलीज़ को उन्होंने रोड पे लेके आया। हमने आपके माध्यम के द्वारा उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो माननीय रतन सर को जल्द से जल्द हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और जल्द से जल्द ये जो 99 फैमिली है उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको न्याय दिलाइए। क्या लगता है कि किसान आंदोलन में आप जुड़े? किसान जो आंदोलन है, यहाँ पर किसानों को पहले ही कहा जाता है कि यह फर्जी किसान है, ठीक नहीं है, और तमाम इनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाता है। और आप क्या लगता है कि आप अपनी समस्या भी लेके आए हैं, तो इनके साथ साथ आपकी समस्या का कोई हल होगा? हाँ सर, बहुत सारे सर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मैनेजमेंट साथ बात हुआ, मैनेजमेंट बात करने के लिए रेडी नहीं है। ये कुछ बात करने गए तो क्या बोलते, तुम काम कर रहे हैं तो करो, नहीं तो निकल जाओ, ऐसा ही बोलते। डायरेक्ट टर्मिनेशन लेटर देते, विक्टिमाइज कर देते, पूरा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखता है हमको कुछ भी। जैसा कि राकेश टिकायत जी बार बार कहते हैं कि आंदोलन खाली किसानों का नहीं रहा, युवाओं का हो गया, छात्रों का हो गया, मजदूरों का हो गया, और आज सामने हमारे देखने को तस्वीर मिल रही है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, ये पहले भी आए थे तो ये बेचारे परेशान हैं। इनको मैनेजमेंट है ना जो वो परेशान कर रहा है, और कभी रेजिग्नेशन लिखवा लेता है ज़बरदस्ती, कभी टर्मिनेट कर देता है। तो इनकी बेचारे इनकी प्रॉब्लम वो हमारी तरह ही है, नहीं समझ रहे। जैसे हम हैं घर से बेघर, ये भी घर से बेघर ही हैं। तो अपना ये रोष जताने के लिए इतनी दूर से आए हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना का लगातार पब्लिक वो आ रहा है, किसान आ रहा है। अब ये भी बेचारे पहले भी आए थे, अब दोबारा से आए हैं, तो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। नहीं क्या करें जब एक तरफा कर रही है सरकार कार्यवाही। दूसरी बात, रतन जी से यही अनुरोध है हमारा किसानों का कि जो बच्चे कम से कम काम कर रहे हैं तो उनको फिर ऑब्लाइज कर दिया जाए। क्या लगता है कि किसान आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है और आज नए नए लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, क्या कहेंगे? देखिए, समस्या तो सबके सामने है जी। बेरोजगारी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। और जो कंपनियां हैं जो अपना स्टाफ कम कर रही हैं, रिड्यूस कर रही हैं, कुछ बंद होने के कगार पर हैं, ये सब मोदी की देन है। और ये इन सब लोगों को और किसानों को, किसान तो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, अब इनकी भी लड़ाई लड़ेगा किसानों। किसान जो है अब जो है इन लोगों की भी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि समस्या मोदी ने सिर्फ किसान के लिए नहीं है। अब तो ये जितने एम्प्लॉई हैं, जितने एम्प्लॉई हैं और जो एम्प्लॉयर जो इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है कंधा से कंधा मिला के हम लोग भी इनके साथ। कम से कम एक बार फर्ज तो बनता था, जब इन लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट की, जब इनको टर्मिनेट किया गया, उसके बाद इन लोग कह रहे हमारी मेल ब्लॉक कर दी गई, बात कोई नहीं कर रहा मैनेजमेंट, तो फर्ज तो बनता था। देखो, किसान और मजदूर, ये मजदूरी तो हैं जो किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे। तो अब ये आंदोलन में अपने में शरीक कर रहे हैं और यहीं रहेंगे। और जब तक देखो कोई ना कोई फैसला होगा, टिकैत साहब से हम बोलेंगे कि आप उसको मैनेजमेंट को कॉल करें, आप बताएं, उन्हें समझाएं कैसे भी इनको उनका टर्मिनेशन को कैंसिल किया जाए और दोबारा से ज्वाइन करवाई जाए इनको। आप अभी मोदी जी की विफलता बता रहे थे, पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, उनकी सरकार के जो दावे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं।
यार उन्होंने तो दावे किए थे हर साल 2 करोड़ नौकरियों का। अब ये आप देख रहे हो, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। ये देख रहे हैं कि उससे कंपनी से ये जहाज़ बनाते हैं, टेक्निकल लोग हैं, ऐसे नहीं है ये हमारी तरह किसान हैं कि आ गए उठ के चल दिए ये चल दिए। अब ये बताओ इनको कोई उसके अलावा जो टेक्नीशियन का जो कोर्स किया है इन्होंने, एरोनॉटिकल का किया है, किस जो भी किया होगा, तो ये तो इन्हें वहीं सूट करेगा। अब जहाज़ कोई हर आदमी तो बना नहीं रहा। ऑटोमोबाइल का होता आदमी या सिविल का होता तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता, इंजीनियर होकर या टेक्नीशियन होकर, टेक्निकल होता। जैसे मोदी जी ने कहा। हाँ, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं हो सकते। आप बताओ। आगामी चुनाव में सर योगी जी भी कह रहे हैं कि हमने इतने सारे रोजगार दिए, उधर मोदी जी की भी आप विफलता बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो यार एक बात तो आप बताओगे, पकोड़े तलने को, चाय बेचने को वो रोजगार सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे, उसको काउंट कर रहे हैं रोजगार में ही। तो रोजगार जो होता है ऐसे थोड़े ही, ऐसे तो कोई भी कर लेगा, सब कर ही रहे हैं, अपना पेट तो सभी पाल रहे हैं। कोई रेहड़ी लगा कर पाल रहा है, कोई कबाड़ा बीन रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई मृत पशु उठा रहा है। ऐसे थोड़े ही यार, गवर्नमेंट का यही फर्ज है कि वो पकौड़े तलना या इनको जो चाय बेचना या रेहड़ी लगाना ये रोजगार हो गया। अरे वो कैसे, उनको उसका क्या देन है उसमें, बताना ना, उसका क्या मतलब है। वो तो उसकी प्राथमिकता बता रहे हैं, बहुत बड़ी प्राथमिकता। नहीं, ये मिसगाइड, देखो मिसगाइड, देश को मिसगाइड किया जा रहा है टोटली। सारे रोजगार और इन्होंने सब धंधे, काम धंधे सब चौपट कर दिए हैं, किसान बिल्कुल मार दिया है, और मजदूर भी अब सड़कों पर ही बैठा हुआ है, मजदूर का कुछ नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये 250 रुपये का वो दे रहे हैं, क्या नाम है, 5 किलो वो जो राशन दे रहे हैं, और उसको जितना का राशन है ना, उससे ज़्यादा का तो उसको एडवर्टाइजमेंट पे और उसको प्लास्टिक बैग पे और उसका मैन्युफैक्चरिंग पे वो आ रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा आ रहा है। तो ये क्या दे रहे हैं उनको। और एक बात बताओ, एक दिन की झाड़ी आदमी की कम से कम लगाओगे तो 400 रुपये तो लगाओगे, और वो मिल रहा है उसको 250 रुपये का राशन है। तो एक बात बताओ, उसकी झाड़ी बिगड़ गई, और 3 बार वो राशन डीलर के पास जा रहा है, कभी कह रहा है सर्वर डाउन है, कभी अंगूठा नहीं लग पा रहा है, कभी उसमें ये नहीं है, और वेट भी आधा दे रहे हैं, समझ रहे हैं, आधा वेट दे रहे हैं। और फिर जितना सड़ा गला वो उसमें ऐसा पेल रहे हैं, ये उसमें ही उसके बहाने से जो सड़ा गला गए हुए हैं और अनाज है, चावल है, वो उसको दे रहे हैं। बताओ, आप मोदी जी की इतनी विफलता बता रहे हैं और वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर दिखा रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं और इतनी सारी उपलब्धियां दिखा रहे हैं। सरकार का पैसा भैया कैसे भी खर्च कर लो। हम तो ये कहावत सुनते थे गांव में, ज़्यादा दिना की कबारी ज़्यादा फेरे ले गई है, नहीं समझ रहे। ये भूखा मारा हुआ आदमी था, अब इसको पूरा देश दे दिया हाथ में, तो ये ज़्यादा फेरे ले रहा है, 7 की जगह पे 8 फेरे मार रहा है ये, नहीं समझ रहे। बस और कोई बात नहीं है, कर ले, कितने भी होल्ड, कितने लगाओगे, कब तक लगाओगे। ये तो जो बात होती है सत्य होती है, वो तो नीचे तक पहुँचेगी किसी दिन, 0 पॉइंट तक और ग्राउंड लेवल तक जरूर पहुँचेगा। जब ग्राउंड लेवल पर पहुँच जाएगा तो सब अपने आप पब्लिक बता ही देगी इनको, जो भी ऐड करने हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट करने हैं, टॉयलेट, कहीं भी थाना, कोई पुलिस चौकी, कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं छोड़ रखी। बताओ, यूपी का ऐड दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली का ऐड हरियाणा में तक, वहाँ तक चल रहे हैं। अरे तुम्हारा मतलब क्या है, गुड़गांव आ रहे हो उससे बताओ ना, फरीदाबाद से, वहाँ यूपी का ऐड चल रहा है मुख्यमंत्री का और मोदी जी का। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं योगी जी। सर्वश्रेष्ठ परश्रेष्ठ कुछ नहीं है, अपनी मुंह से तो कुछ भी बोल दे कोई आदमी, नहीं समझ रहे। यूपी में कोई होर्डिंग नहीं है, क्योंकि पता है कि लगा के आएंगे, रात को फाड़ देगी पब्लिक, कितने गुस्से में पब्लिक है। तो ये यूपी में लगा नहीं रहे, जहाँ सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वहाँ दिल्ली में लगाए हैं अब इन्होंने। और दिल्ली में पब्लिक का एक तो बताओ, मुख्यमंत्री यूपी का होर्डिंग लगा रखे हैं दिल्ली में, उसका क्या अर्थ निकलता है भाई, समझ रहे हैं। भाई देखो, ये पब्लिक को और इसको इतना उलझा दिया है जीएसटी में, नोटबंदी में, नहीं समझ रहे। अब ये इनमें और ये और उलझता जा रहा है केस। अब एक बात बताओ, बराबर वाले जितने भी देश हैं वो भी तो 52-53 रुपये लीटर डीजल दे रहे हैं, इनके ही क्या आग लग गई है, ऐसी क्या आपदा आ गई है, क्या युद्ध हो गया है कि मोदी ने ही पैसे बर्बाद कर दिए। विकास के बारे में विकास नहीं है, विकास में आपको पता है, कोई भी आप व्हाट्सएप पे, गूगल पे सर्च कर लो, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो फाइनेंस नहीं है किसी ना किसी से, या तो विदेश ने फाइनेंस की है। जितने भी रोड जो दिखा रहे हैं ना ये चमकीले, वो सब बैंकों ने फाइनेंस कर रखा है, और अपना टोल टैक्स लेंगे भैया, इनका कुछ नहीं है उसमें। कोई भी डाल लो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चल रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे चल रहा है, यमुना मायावती ने बनवाया था तो जेपी का है, वो अपना टोल ले रहे हैं, प्राइवेट है। जो भी हैं वो सरकार का कुछ भी नहीं है उसमें, 35 साल तक उनका है वो, जो उसको फाइनेंस कर रहे हैं। ये तो 2 मिनट का काम है, गूगल पे आ जाता है यार, देख लो, आप भी पढ़े लिखे हो। ये जो युवा हैदराबाद से चल के यहाँ आए हैं, और रतन टाटा ग्रुप को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई रतन टाटा ग्रुप से हमारा तो यही अनुरोध है कि देखो, ये किसानों के साथ में हैं, ये भी मजदूर हैं, और इनके भी घर वाले तो आगे पीछे थोड़े किसान ही होंगे। जब ये टेक्निकल आदमी हैं, नहीं समझ रहे, और ये कहाँ जाएंगे फिर, बताओ ना। इनको भी एडजस्ट करके बेचारों को, इनको दो जॉब दो, इनको जो टर्मिनेशन है उसको कैंसिल कर दो, दोबारा से रिज्वाइन करा दो यार। बस यही है हमारी तो प्रार्थना उनसे, किसान होने के नाते, एक किसान नेता होने के नाते। रतन टाटा जी सबको कितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, नहीं समझ रहे। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है भारत के लिए तो सदा वो अग्रणी रहते हैं, सबसे ज़्यादा वही दान करते हैं।
समझ रहे हैं। और वही वो कितनी उनकी एनजीओ चल रही हैं, क्या चल रहे हैं, तो ये भी आप इन्हें एनजीओ में क्यों ढकेल रहे हो, इन्हीं को ले लो ना। बस यही रिक्वेस्ट है भैया हमारी।